ओके बच्चों, हमारा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट क्लास में। तो हम कहाँ तक बात कर रहे थे? हमने बात की थी फाइटेट की। ठीक है, तो फाइटेट के बाद हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने प्रोटीएज इनहेबिटर्स पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमारा ट्रिप्सिन इनहेबिटर आया था। उसके बाद हमने पढ़ा था एमाइलेज इनहेबिटर्स। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे फाइटेट्स। ठीक है, फाइटेट्स के बाद जो हमारा फोर्थ है वो है आपका ऑक्जेलेट्स। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड भी हम इसे बोलते हैं, ऑक्जेलेट्स और ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो ये लगभग हमारा ये ऑक्जेलेट्स और ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ये हमारा किस में पाया जाता है? ये हमारा बीन्स, सोयाबीन, इनमें पाया जाता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी ये पाया जाता है, जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, ऑक्जेलेट है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एक एसिड है, और ये क्या करता है? आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। ठीक है, कैल्शियम के एग्जाम में मैंने पहले भी पढ़ाया था, ऑक्जेलेट्स और फाइटेट दोनों ही क्या करते हैं? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। बॉडी में कैल्शियम को काम नहीं करने देते, एब्जॉर्ब नहीं होने देते, और कैल्शियम के को बाइंड करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऑक्जेलेट्स और आपके कौन थे? फाइटेट, जो अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ऑक्जेलेट्स है, ये आपका अगर 4 to 5 ग्राम से भी ज़्यादा अगर आप अपनी बॉडी में लोगे तो ये क्या हो जाएगा? बॉडी के लिए पॉइजनस हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्जेलेट्स है, ऑक्जेलिक एसिड हमारे किस में पाया जाता है? प्लांट बेस्ड फूड में पाया जाता है। ठीक है, और रेशियो ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम का कितना होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका रेशियो इसका कम होना चाहिए, 1 से कम। ठीक है, एक रेशियो 1 से कम होना चाहिए इन दोनों के बीच का। ठीक है, इन दोनों के बीच का अनुपात, अगर हम 1 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, हमें कैल्शियम 1 ग्राम लेना है, तो ऑक्जेलिक एसिड हमें हमेशा 1 ग्राम से कम ही हमारी बॉडी में जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? बॉडी में हार्मफुल जो है इफेक्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, और ये भी वही है जो आपके ऑक्जेलिक एसिड हमने पढ़ भी लिए हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है ये। ठीक है, बीन्स में, सोयाबीन्स में पाया जाता है ये। इनहेबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, 4 to 5 ग्राम से ज़्यादा अगर हम इसे बॉडी में ले लेंगे तो ये बॉडी के लिए पॉइजनस कंडीशन बना लेता है, जहरीला होता है बॉडी के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इसमें हीमाग्लूटानिन्स। ठीक है, हीमाग्लूटानिन्स जो है हमारा, हीमग्लूटिनिन्स में हमारा क्या है? ये क्या करता है? आपके बाइंड करता है कार्बोहाइड्रेट को। ये इसका काम भी क्या है? बॉडी में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में ले रहे हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में खाया है, उसको ये क्या कर लेगा? बाइंड कर लेगा। ठीक है, जनरली किस में पाया जाता है? लेग्यूम्स में पाया जाता है। ठीक है, लेग्यूम्स में पाया जाता है। स्टिक इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो एक लेयर होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी छोटी आता है उसके अंदर की लेयर होती है, उसमें ये स्टिक हो जाता है। ठीक है, कौन सी लेयर में? ब्रूश बॉर्डर सेगमेंट में। ठीक है, उसमें ये अंदर की जो लेयर है, ब्रूस बॉर्डर सेगमेंट है, उसके अंदर क्या होता है? ये स्टिक हो जाता है। ठीक है, और फिर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है ये। ठीक है, इसको फिर क्या करेगा? ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है ये। ठीक है, हीमाग्लूटिनिन्स। ठीक है, हाईएस्ट इन कैस्टर सीड्स। ठीक है, कैस्टर ऑयल्स के जो सीड्स पाए जाते हैं, कैस्टर सीड्स जो पाए जाते हैं, ये कैस्टर सीड्स क्या है? अंडी के सीड्स। ठीक है, तो उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? हीम आयरन को भी बाइंड कर लेता है, जिससे क्या हो जाता है? इनहेबिट आयरन यूटिलाइजेशन। अब आपका जो हीम आयरन है उसको बाइंड कर लेगा ये, उससे क्या हो जाएगा? आपका आयरन के यूटिलाइजेशन को रोकता है ये। ठीक है, कैन डिक्रीज बाय हीट ट्रीटमेंट एंड सोकिंग, और इसको हम हीट ट्रीटमेंट में इसको उबाल करके आप इसे घटा सकते हो। ये जितने भी हमारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, जनरली ये जब हम इन्हें बॉईल करते हैं, उबालते हैं, और इसको सोक करते हैं, भिगाते हैं, रात भर आपने ओवरनाइट सोकिंग कर लिए तो उससे ये अपने आप ही डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारा हीट ट्रीटमेंट के द्वारा इसको घटाया जा सकता है, और साथ ही साथ सोकिंग के थ्रू भी हम इसको घटा सकते हैं। बाइंड विथ हीम आयरन, हीम आयरन को बाइंड कर लेता है, जिससे क्या होता है? हीम आयरन का यूटिलाइजेशन बॉडी में नहीं हो पाता, यानी कि आपको क्या होगी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। बॉडी में आयरन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन आपका लो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है सेपोनिन्स। ठीक है, सेपोनिन्स भी क्या होता है? सोप है, सोप ही है ये सेपोनिन्स। आपने देखा होगा जब आप जो आपकी पल्सेस हैं, जो दालें होती हैं, उनको जब आप धोते हो तो उसमें से ऊपर से झाग आ जाते हैं, फोक्स वो बनते हैं। ठीक है, तो फॉर्म से बनते हैं, तो वो क्या है? वो क्या है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? सोपोनिन्स पाया जाता है, सेपोनिन्स पाया जाता है। ठीक है, कैन बी कंट्रोल बाय स्प्राउटिंग एंड रोस्टिंग। ठीक है, इसको हम किसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं? स्प्राउटिंग और रोस्टिंग के थ्रू हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप स्प्राउट कर लो, यानी कि उनको जर्मिनेट कर लो, अंकुरण कर लो, और उन्हें रोस्ट कर लो, उसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेपोनिन्स वाले केमिकल्स हमारे उसमें पाए जाते हैं पल्सेस में, उनको भी हम क्या कर सकते हैं? उनको भी हम कम कर सकते हैं। कैसे? स्प्राउट करके और रोस्टिंग करके। ठीक है, ये बिटर होता है टेस्ट में। ठीक है, इससे टेस्ट में क्या आता है? कड़वापन आता है, TST है। ठीक है, ई भी होगा इसके आगे।
इसके अलावा हिमोलिसिस ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी को तोड़ देता है, ठीक है, आरबीसी पे इफेक्ट डालता है, आरबीसी को नुकसान पहुंचाता है सेपोनिन्स वाले केमिकल्स, ठीक है, बॉडी के आरबीसी को ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को। सोप फॉर्मिंग सब्सटेंसेज हैं, ये झाग झाग बनाता है ये, ठीक है, जैसे सोप से झाग बनते हैं ना, वैसे इससे भी ये झाग बनते हैं। फॉर्म ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है, फॉर्म्स बनते हैं जब आप लेग्यूम्स को क्या करते हैं, वॉश करते हैं, तो ऊपर आप देखते हो उसमें झाग झाग आ जाते हैं, फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ये सेपोनिन्स ही केमिकल होता है, ठीक है। इनहेबिट डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोटीन एंड विटामिन, ये क्या करते हैं, आपके ग्लूकोज प्रोटीन और विटामिन के डाइजेशन को इनहेबिट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, तीनों के डाइजेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। फिर है किडनी बीन में पाए जाते हैं, चिक बीन में, सोयाबीन में, ग्राउंड नट्स में, सनफ्लावर्स में, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ज़्यादातर जनरली हमारी जो दालें हैं उनमें पाए जाते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है आपका टैनिन्स, ठीक है, टैनिन है, टैनिन हमारे किस में पाया जाता है, ये भी लेग्यूम्स में, स्पाइसेस में, टमराइट्स में, ठीक है, फ्रूट्स, टी, ब्लैक ग्राम, काले वाले छोले जो चने जो होते हैं हमारे, सोयाबीन, किडनी बीन्स, राजमा वगैरह, इनमें पाए जाते हैं हमारे टैनिन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी आयरन को क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं और इनहेबिट करते हैं उसका आयरन का एब्जॉर्प्शन। टैनिन्स अगर हम इसलिए बोलते हैं कि चाय के खाने के साथ आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, क्यों, क्योंकि चाय में क्या पाया जाता है, टैनिन्स पाया जाता है। टैनिन क्या करेगा, आपके आयरन को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाइंड कर लेगा और बॉडी में यूटिलाइज नहीं होने देगा जो आपकी डाइट में आयरन है, ठीक है। इनहेबिट ट्रिप्सिन और अल्फा एमाइलेज, और ट्रिप्सिन और अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम है हमारे, उनको भी ये काम नहीं करने देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अल्फा एमाइलेज हमारे एमाइलेज को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो दोनों ही एंजाइम्स को ये काम करने नहीं देता है, ठीक है। हीट लाइबल होता है ये, ठीक है, हीट से ख़त्म हो जाता है और इसको सोकिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसका इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्वाइट्रोजन्स, ठीक है। ग्वाइट्रोजन्स क्या होते हैं, ये भी हमारे किस में पाए जाते हैं, ये हमारे क्रूसीफर्स, हमारे जो कैबेज हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टर्निप, स्पिनच, पालक, ठीक है, लीमा बीन्स, सोयाबीन बेस्ड फूड, बाजरा, पीनट, लेंटिल्स, इन सब में पाया जाता है, दालें वगैरह में, पीनट्स में, ये सब ये पाया जाता है, ग्वाइट्रोजन्स में ग्वाइट्रोजन्स पाया जाता है इन सभी फूड आइटम्स में, ठीक है। ये आपके फूल गोभी, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर हो गया आपका, और इसके अलावा जितने भी ये होते हैं पत्ता गोभी की स्पीसीज होती है, स्पिनच, पालक हो गया, लीमा बीन्स हो गई, ये सारी बीन्स जो हैं आपकी, ठीक है, सोयाबीन और ये सब, इनमें भी ये पाया जाता है, पीनट में भी ये पाया जाता है, ठीक है, ग्वाइट्रोजन्स। अब ग्वाइट्रोजन्स क्या है, देखो जो ग्वाइट्रोजन्स क्या होता है हमारा, ग्वाइटर जो एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या है, आपका आयोडीन की कमी से होता है ये, ठीक है। आयोडीन नहीं है डाइट में तो आपको कौन सी प्रॉब्लम होने लगती है, ग्वाइटर वाली प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपके आयोडीन को काम नहीं करने देता, ग्वाइट्रोजन्स, ठीक है। जो दालों में ग्वाइट्रोजन्स पाए जाते हैं, जो केमिकल्स पाए जाते हैं, ये आपकी बॉडी में आयोडीन को काम नहीं करने देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको ग्वाइट्रोजन्स वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। इनहेबिट्स केमिकल ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स के को काम नहीं करने देता, मैकेनिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स का जो काम होता है उसको ये करने नहीं देता है। डिक्रीज आयोडीन इनटेक इन थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड्स के आयोडीन इंक्रीज को घटाता है ये, ठीक है। आयोडीन को काम नहीं करने देता थायराइड ग्लैंड में, जो आयोडीन हमें चाहिए, जिसके चलते हमारे आयोडीन से बहुत सारे बॉडी के फंक्शन होते हैं, तो वो काम नहीं करने देता, जिसके चलते आपको क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म वाली प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसमें आपके पास दो तरह के हैं, एक है ग्वाइट्रिन्स और एक है थायोसाइनेट्स, ठीक है। व्हेन प्लांट्स डैमेज होते हैं तो उनमें से क्या आते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए केमिकल जो है वो निकालते हैं, ठीक है। तो ग्वाइट्रिन्स तो वो केमिकल्स है, जब प्लांट डैमेज हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन में अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ केमिकल्स निकालते हैं, ठीक है। तो वही हमारे क्या है, ग्वाइट्रोजन्स हम के रूम में हमारे अंदर आ जाते हैं, ठीक है, वही केमिकल्स। तो ये हमारे क्या करते हैं, फिर थायराइड ग्लैंड को काम नहीं करने देते हैं ये, ठीक है। फ्लेवोनॉइड्स है नेचुरली इन प्रेजेंट्स, ये भी हमारे क्या है, नेचुरली हमारे किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, आपकी ग्वाइटर जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसको काम नहीं करने देते हैं, ठीक है। ये है आपका कुकिंग और ब्लांचिंग से थोड़ा हो जाता है, ठीक है। कुकिंग वाली प्रोसेस से जब भी हम ये सब चीज़ें पका रहे हैं तो कुकिंग की प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, ब्लांचिंग की प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उससे ये क्या होते हैं, अपने आप ही थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे आज हमने क्या पढ़ा, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पढ़े, ठीक है। इसमें और इनमें क्या अंतर है,
जो हमने ये वाले पढ़े थे एनिमल फूड वाले, ठीक है। एनिमल फूड में क्या था, इनमें तो इनमें क्या एनिमल फूड के थ्रू यानी कि फ़िश वगैरह के थ्रू हमारे अंदर वो केमिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि वो केमिकल खा रहे हैं फिर हम उन्हें खा रहे हैं, तो वो केमिकल हमारे हार्मफुल केमिकल आ जा रहे हैं। प्लांट फूड में हमने क्या देखा था, इनके अंदर ही प्लांट फूड में ये वाले केमिकल्स पाए जा रहे थे, ठीक है। फिर हम खा लेते हैं उन्हें, तो हमारी बॉडी में जा करके वो क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। अब ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में क्या है, ये कोई ऐसा सीधा हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं देते, लेकिन हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ये काम नहीं करने देते हैं। ये भी किसमें पाए जा रहे हैं, हमारे जनरली प्लांट्स में ही पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने सारे पढ़े और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। छोटे छोटे वीडियो बन गए क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, मैं पॉज करके खोलना भूल जा रही थी, इसके चलते ये थोड़ा टूट के वीडियो बन गए हैं। चलो इसे पढ़ लेना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।